वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो थ्योरम है हमारा, थ्योरम क्या है मतलब प्रूविंग है। हम लगातार कंटिन्यूस प्रूविंग की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी प्रूविंग आ चुकी है, आगे भी प्रूविंग्स आएंगी। कोशिश यही है कि सर्कल में जितनी भी तरह की प्रूविंग्स है मैं एक एक वीडियो में करके उसको सब खत्म कर दूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो डिग्री एंगल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यहाँ के एंगल पता करो, वहाँ के एंगल पता करो, ये तो तुम ऐसे ही कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो फिर उसको भी करा लेंगे। ठीक, प्रूविंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं प्रूविंग की एक पूरी सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, ताकि मैं एक एक प्रूविंग अच्छे से करा लूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर जो तुम्हें क्वेश्चन गिवन है, जो प्रूविंग गिवन है, तुम्हें प्रूव क्या करना है। अरे इधर कहाँ देख रहा हूँ, इधर देखो। तुम्हें यहाँ पे गिवन है कि एक सर्कल है, सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट है, जैसे DE और FG, या ऐसे ही लिख दो DAE, जैसे मैंने वहां लिखा है DAE। ठीक है, एंड FBG पूरा इसलिए लिखते हैं क्योंकि टेंजेंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जाता है। तो इस बेचारे को मत छोड़ो, ये बीच में है ना, इसको भी ले लो। इसको बुरा लगेगा, इसको भी बुरा लगेगा कि मुझे ले नहीं रहे हैं, मैं ही टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हूं, तो इसको भी ले लो, DAE FBG। अब खुश हो? चलो अब देखो, ये तुम्हें गिवन है, जो मैंने वहां पर लिखा कि DAE और FG जो है टू पैरेलल टेंजेंट हैं, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। सेकंड है, यहां पर हमने क्या किया, ये जो सेंटर था सर्कल का O से A को ज्वाइन कर दिया और O से B को ज्वाइन कर दिया। क्लियर, सेंटर से दो लाइन ज्वाइन की है, हमें ये नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन है दोनों की नहीं है। ठीक है, दोनों मिलाकर के ये पूरा का पूरा डायमीटर है कि नहीं है, ये हमें नहीं पता है। बस हमें पता है कि हमने क्या किया, O से एक लाइन ज्वाइन कर दी B की तरफ। मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पर O गिवन था ऐसे करके, और हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट ऊपर A था, यहाँ पर कोई पॉइंट B था, और हमने क्या किया, इधर से इसको मिला दिया और इधर से इसको मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो लाइन सीधी है कि नहीं है। ठीक है, हमें ये पता करना है कि वो लाइन सीधी है कि नहीं है। हमने बस सीधा ही बनाया है, ऐसे ऊपर A लिखा था, नीचे B लिखा था, मैंने इसको O लिखा था, O से इस पॉइंट A को मिला दिया, और यहाँ पर B पे पॉइंट था, B को मिला दिया ऐसे करके। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। C से O तक, मतलब C से O या O से C को हमने क्या किया, ये सर्कल का सेंटर है। सॉरी, सेंटर तो फिक्स है कि O ही सेंटर है, लेकिन ये हमें नहीं पता कि AB डायमीटर है कि नहीं है। ठीक है, हमने O से C को मिला दिया। O से C को कैसे मिलाया, हमने O से एक लाइन ड्रॉ की जो D मतलब ऊपर वाले टेंजेंट के पैरेलल थी, तो पैरेलल ड्रॉ की, आके यहाँ पे टच किया, तो हमने इसका बेचारे का नाम C दे दिया, कुछ ना कुछ नाम दे दिया करो, तो बेचारे को बुरा लगेगा। ठीक है, चलो हमें प्रूव क्या करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। प्रूव ये नहीं करना है, मतलब प्रूव यही करेंगे हम लोग, बट तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि तुम्हें प्रूव ये करना है कि इन दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इन दोनों पॉइंट ऑफ, अगर दो टेंजेंट पैरेलल हैं, ठीक है, और दोनों पैरेलल टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका, या इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर है, अगर दोनों को मैं आपस में मिलाऊं तो वो लाइन सेंटर से होकर के जाएगी। क्लियर, अब हमने यहां से सेंटर से इसको भी मिला दिया है, B को भी, सेंटर से A को भी मिला दिया है। अब हमें यहां पे यही प्रूफ कर देना है कि ये जो एंगल है और इधर का जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में मिल करके 180 डिग्री होगा। और तुम्हें पता है कि 180 डिग्री अगर है तो हम प्रूव कर देंगे कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहां पर सेंटर O था, इस तरीके से हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ की थी ऊपर की तरफ, ऊपर भी कोई एक पॉइंट था A, और यहीं से हमने नीचे भी ड्रॉ की थी, यहां भी कोई पॉइंट था B। और जब तक ये दोनों एंगल मिलके 180 नहीं होंगे, तब तक हम इस पूरी AB लाइन को स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते हैं, कि क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री होने चाहिए। अगर ये 180 डिग्री हुए तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है और सेंटर से ही पास करेगी, और अगर 180 डिग्री नहीं हुआ तो ये लाइन सेंटर से पास नहीं करेगी। क्लियर बात है इतनी, बस सीधी बात, नो बकवास। चलो, ठंड इतनी है कि इंकी चिपक जा रहा है, इसमें छुट्टी नहीं रहा। चलो इधर आओ। नाउ द टू प्रूव,
क्या यही प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रूव करते हैं इसको। कैसे प्रूव किया जाए? अगर OC DE के पैरेलल है, OC इस पूरे DE के पैरेलल है, तो बेचारा इस AD के भी पैरेलल होगा। इतने के तो पैरेलल होगा ही ना। हाँ, AD और नहीं भी लिखो तब भी चलेगा। इसको भी हटा देता हूं मैं। ठीक, अगर ये लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो ये लाइन इस छोटी लाइन की भी पैरेलल होगी। चलो तो लिख देते हैं क्या चीज, तुम्हें गिवन है, तुमने ड्रॉ किया था ना, ये यहीं पर लिख लो, ड्रॉ OC पैरेलल टू D, देयरफॉर तो तुम्हारा जो DA है वो भी पैरेलल होगा किसके, OC के। इसको यहीं पर लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो इतनी बात खत्म, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। छोटा सा लिख दो, बहुत बड़ा सा लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि उधर भी हमें जाना है। ये नीचे लिख दो, मैं ये लिख देता हूँ नीचे से, थोड़ा समझ जाना। ठीक है, DA पैरेलल टू OC, काम खत्म। अब यहाँ पे थ्योरम हम वो लगाएंगे। अब सीधे हम केवल मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ध्यान से देखना। ये ऊपर वाली लाइन है DE, ठीक है, नीचे वाली लाइन है ये FG, यहां से एक ऐसे सीधे एक लाइन गई हुई है इस तरीके से करके। सीधी या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है कि यहाँ से एक लाइन CO है, और ये लाइन क्या है, CO जो लाइन है इसके क्या है, DA के क्या है, पैरेलल है, ये हमें पता है। और तुमने पढ़ा होगा कि दो लाइंस पैरेलल हैं, क्लियर। अगर ये इसके पैरेलल तो इसके भी पैरेलल होगा। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये अंदर वाले दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ऐसा बोला ना, इक्वल नहीं होंगे। इक्वल हमें पता नहीं इक्वल होंगे नहीं होंगे, लेकिन इतना पता है, तुमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं, उसके बीच में अगर ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ट्रांसवर्सल तो दोनों लाइन को कट करती है, तो सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल जो दोनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये सब अगर नहीं पढ़े हो यार, 9th में पढ़े हुए ये सब, जैसे ये ट्रांसवर्सल है तो तुमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और यहां पर एंगल गिवन है, ठीक है, तो सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल द सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। पढ़े हुए हो। तो सेम यहां भी वही है, दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल में से टेढ़ा ही थोड़ी ना रहेगा, सीधा भी हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे सीधा ट्रांसवर्सल है, सीधा बच्चा है, तब भी तो ये दोनों एंगल आपस में 180 डिग्री होंगे। तो सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल एंगल इज 180 डिग्री। तो वही हमें लिखना है यहां पर। कैसे लिखना है, देखो कौन कौन सा एंगल है, ये एंगल, मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लिखते हैं DAO, सॉरी, हाँ ठीक है, एंगल प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ, बुलेट प्रूफ। एंगल क्या था, एंगल, हाँ DAO प्लस एंगल COA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका बाद तुम यहां पर रीजन लिख दो, सम ऑफ द एंगल on the same side of the transversal is 180 डिग्री, या इसी को लिखते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलो अब क्या करें, ये दोनों 180 तो हो गए, अब क्या करें हम, अब इसको लिखो, एंगल DAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल DOA क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका रीजन हम लिखेंगे एंगल बिटवीन, बहुत सारे रीजन है ना, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। एंगल क्या है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है, रेडियस और टेंजेंट की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एंगल 90 डिग्री होता है। तुम्हें पहले से गिवन है DE एक टेंजेंट है, और ये तुम्हारा क्या है, सेंटर से लाइन जाके वहां टच हो रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। इसका मतलब कि वो लाइन क्या है,
टेंजेंट पे टच हो रही तो 90 डिग्री होगा वहाँ पे एंगल। अगर ये 90 डिग्री है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अब इसी को देखो जरा, इस DAO की जगह हम 90 लिख सकते हैं। देखो लिखने का तरीका होना चाहिए, हमें पता है इन दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री है। अगर ये 90 हो गया तो ये भी 90 होगा, क्योंकि दोनों मिलके 180 हो रहे हैं ना। तो 180 से 90 गया तो 90 तो बचा, इसका मतलब ये भी 90 ये भी 90 है। लेकिन ऐसे थोड़ी ना लिख दोगे हाँ ये भी 90 है, ये भी 90 है, ऐसे लिखोगे? बोलने को तो बोल देते हैं, लेकिन लिखने के लिए सिस्टम होता है, और सिस्टम हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, DAO की जगह लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो पहले वाले इक्वेशन, मान लो इसका इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 DO की जगह लिख दे 90 डिग्री प्लस एंगल COA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इधर आ जाता थोड़ा सा, अदरवाइज एकदम बॉर्डर लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से। अब देखो 90 तो एंगल इतने चला कि COA इज इक्वल टू 180 माइनस 90, और यहां पे एंगल COA क्या हो गया 90 डिग्री। हमने इसको क्या किया 90 को इधर भेज दिया और 180 से माइनस हो गया, इतना तो सबको ही पता होगा, ये कौन सी बड़ी बात है। चलो COA भी 90 डिग्री आ गया, मतलब कि ये वाला एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। सिमिलरली अब देखो प्रूव नहीं करना हमें, फिर वही काम जो काम हमने इधर से किया था ना, कि ये एंगल इसके, ये लाइन इसके पैरेलल था, तो ये भी लाइन तो इसके पैरेलल होगी, ठीक है, ये भी लाइन इसके पैरेलल होगी। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो फिर हम वही काम करेंगे, जैसे हमने लिखा DAO और COA 180 था, तो हम फिर यहाँ भी वही करेंगे। ये एंगल FBO और COB भी आपस में क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम वही करेंगे, अगर ये वाला टेंजेंट पे एंगल है, मतलब ये 90 डिग्री होगा यहाँ पर, तो ये भी कितनी डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा, सेम इसी तरीके जैसे हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो ऐसे प्रूविंग को हम पूरा जब कोई दो चीजें हम सेम तरीके से प्रूव कर रहे होते हैं ना, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं सिमिलरली, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, हम सीधे लिखते हैं यहाँ पे क्या चीज सिमिलरली, ठीक है। क्या चीज, जैसे ये COA 90 हुआ है वैसे COB भी क्या होगा 90 होगा, एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री, दो 90 डिग्री के होंगे। देयरफॉर अब दोनों को ऐड कर दो, इस एंगल को और इस एंगल को, जो कोने कोने में दिख रहे हैं दोनों एंगल ना, दोनों को अब ऐड कर दो, ऐड कर देते हैं। COA एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर अब ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो गई 180 डिग्री की हो गई। इसका मतलब ये लाइन एक क्या है स्ट्रेट लाइन है। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं कि देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग, कितने पासिंग हो जाएगा भाई, ट्रिपल एस हो गया, पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर कौन है O, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो लाइन होगी वो सेंटर से ही पास करेगी। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। हमने शुरुआत में बताया था AOB को अगर हमने स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो लाइन सेंटर O से ही जाएगी। अगर वो सीधी लाइन नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, तो सेंटर से टच करके वो नहीं निकलेगी, उसके अगल बगल से भाग जाएगी, कहीं से भी जा सकती, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो और अच्छी बात है, दिमाग का टेंशन नहीं लेना है। ये पूरी चीज़ें मैंने बता दिया आपको कैसे इसको प्रूव करना है। सिमिलरली क्यों लिखा हुआ नहीं समझ में आया तो क्या करें, समझ जाओ। मैं फटाफट सिमिलरली इसको समझ नहीं आया, ये मैं फटाफट उसको बता दे रहा हूँ, और बाकी जो लोग हैं ना वो लोग घर जाओ, मतलब आराम करो, दूसरे वीडियो पे जाओ। सिमिलरली वालों को बता रहा हूँ मैं यहाँ से कि कैसे सिमिलरली ये COB 90 डिग्री कैसे हो गया। जिसको नहीं समझ में आया है उसके लिए
बाकी लोग वीडियो के यहाँ पे पॉज करो मतलब बंद कर दो। जाओ, अब हम फिर से लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, ये वाला COB प्लस, देखना ध्यान से, अरे देखो मैं निकल गया इधर, COB, ठीक है, ये था COB और ये वाला एंगल जो ये वाला छोटू वाला OBF इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? वही रीजन जो वहां मैंने लिखा है 180 का, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, वही चीज यहां पर भी होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है और दोनों सेम साइड है ट्रांसवर्सल की, ट्रांसवर्सल है OB, दोनों सेम साइड में है, दोनों सेम साइड में है, तो दोनों का एंगल 180 डिग्री होगा, क्योंकि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। अब तुमको ये पता है कि टेंजेंट जो है ये तुम्हारा FBG एक टेंजेंट है, अगर FBG टेंजेंट है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो तुम्हें पता है ये एंगल तुमको नहीं पता है 90 डिग्री हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि ये लाइन डायमीटर है। अगर डायमीटर होता तो हम बोल भी सकते कि एक बार को हाँ 90 डिग्री किसी तरीके से प्रूव कर लेते, लेकिन ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, इसको तो हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट है, इसीलिए ये एंगल OBF क्या है, एंगल OBF, थोड़ा सुंदर नहीं लिख पा रहा हूँ, थोड़ा मैं बहुत कोने में चला गया हूँ, ठीक है, 90 डिग्री है, ठीक। और जैसे वहां पे मैंने लिखा था कि DAO 90 डिग्री था, ये अरे कहाँ गया, DAO 90 डिग्री था ये वाला, ऐसे ये वाला तुम्हारा FBO 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है, ठीक है, एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट, रेडियस एंड द टेंजेंट, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में जो OBF है उसकी जगह 90 प्रूफ कर दो, तो COB जो होगा, जो COB लिखा हुआ है यहाँ पे 90 रखोगे, 90 इधर चला जाएगा, तो 180 से 90 क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो COB कितने डिग्री का आ गया, COB 180 से जब माइनस करोगे 90 डिग्री, तो COB मतलब ये वाला एंगल तुम्हारा क्या आ गया, ये पहले से 90 था, ये भी 90 डिग्री आ गया। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ना COB 90 डिग्री, बस COB 90 डिग्री लिख दिया तो तुम्हारा दिख गया। अब मैं सामने आ जाऊँ तुम्हारे, तो तुमने यहाँ पर निकाला था, अभी क्या निकाला था कि COA भी 90 है, तुमने COB भी 90 सिमिलरली लिखा था, और मैंने वहाँ प्रूफ करके भी दिखा दिया वहाँ पर कैसे निकला है कि दोनों को तुमने ऐड किया तो 90 90 180 हो गया। अब तुम्हें पता चल गया कि अगर ये दोनों एंगल ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, और जब भी कोई एक लाइन है उस पर दो एंगल्स बने हुए हैं, अगर दोनों एंगल का 180 डिग्री आ रहा है तो हम बोलेंगे वो लाइन एक सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये AOB एक सीधी लाइन है, ये प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों एंगल जो बन रहे हैं वहाँ पर वो 180 डिग्री के बन रहे हैं। अगर 180 डिग्री के एंगल नहीं बन रहे होते तो वो स्ट्रेट लाइन प्रूफ नहीं होता। ठीक है, तो चलें फिर, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे प्रूविंग के साथ। ठीक, और क्या ही बताएं, जो है सब बढ़िया है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।